ओम शांति। समय और परिस्थिति प्रमाण। मधुबन घर से पूरे बीके परिवार के लिए बाबा के विशेष इशारे आते। इस अगस्त मास के लिए बाबा का विशेष इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनने के लिए बाबा ने अनेक विधियां बताई हैं। सहज योग का आधार बाबा बताते सहयोग के साथ साथ परमात्म प्यार का अनुभवी बनना है। यह परमात्म प्यार ऐसा आनंदमय झूला है जो इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते वह सहज योगी बन जाते हैं। लेकिन यह परमात्म प्यार बाबा कहते उन्हें प्राप्त होता है जो देह भान से न्यारे होते हैं। अभी परमात्म प्यार में समाने का समय है। जितना इस प्यार में समाये रहेंगे उतना कोई भी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहे। रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैलाते रहेंगे। कोई भी समस्या उनके समीप बाबा कहते आ नहीं सकती। उन्हें कभी किसी प्रकार की मेहनत का भी अनुभव हो नहीं सकता। वे सहज योगी स्वतः योगी बन जाते हैं। लेकिन प्यार सच्चे दिल का और निस्वार्थ चाहिए। जब हम कहते हैं मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारी चीज कभी भूल कैसे सकती। बाबा कहते बच्चे तुम मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। लव में लीन अर्थात लगन में मगन रहने से सहजी बाप समान बन जाएंगे, जिसके लिए बाबा कहते रोज आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार की संपूर्ण रूप से धारणा करो। परमात्म प्यार धारण कर लो तो यह परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां और परमात्म ज्ञान दिल में फुल रहने से संसार की कोई भी व्यक्ति व वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। सच्चे प्यार की निशानी है ही समान बनना। तो अभी समय है बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनने का। इसी पुरुषार्थ की बाबा कहते रेस करो। इस अगस्त मास में 1 अगस्त से 10 अगस्त के लिए बाबा के जो विशेष इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए 1 अगस्त को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच ही नहीं सकती। अर्थात जितना जितना हम बाबा के समान अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, इस 5 तत्वों की देह से, इस पुरानी दुनिया से, सुख सुविधा के साधनों से स्वयं को जितना न्यारा और प्यारा रखेंगे, उतना बाबा कहते माया का कोई भी आकर्षण आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, बल्कि उड़ती कला वालों को टच भी नहीं करेगा। 2 अगस्त को बाबा ने सहज विधि बताई।
बाबा बोले, यह परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। अर्थात स्वयं भगवान संगम युग पर अवतरित होकर हमें पूरे जहान से ढूंढ ढूंढ कर अपना बनाते और अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाकर इस पुरानी दुनिया से, दुख देने वाली दुनिया से, सर्व संबंधों के बंधनों से, कर्म बंधनों से मुक्त कराए बाबा आप समान बनाकर हमें सुख की दुनिया का मालिक बना देते हैं। 3 अगस्त को बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। जब प्यार के सागर, शक्तियों के सागर परमात्मा पिता ने हमें अपना बना लिया, हम सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतानें, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होते हैं तो हमें कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या हिला नहीं सकती। बाबा कहते, बड़े से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है, मेहनत का नामो निशान मिट जाता है। तो जितना प्यार में लवलीन रहेंगे, जितना शक्तियों के सागर में समाये रहेंगे, उतना विघ्न प्रूफ और मेहनत प्रूफ बन जाएंगे। 4 अगस्त को बाबा ने सहज विधि बताई। परमात्म प्यार आनंद का झूला है। इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी भी कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। 5 अगस्त को बाबा का इशारा है। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अर्थात अपनी सब कमी कमजोरियों को, पुराने स्वभाव संस्कारों को हमने बाबा को अर्पण कर दिया। हम पूरा पूरा बाबा पर अर्पण हो गए तो बाबा ने भी हमें सर्व शक्तियों से, गुणों से और ज्ञान से भरपूर बना दिया, जिससे बाबा कहते, आप बच्चों को कभी भी कोई भी आकर्षण या कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। 6 अगस्त को बाबा ने इशारा किया। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं,
बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा, जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप बाबा कहते जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। 7 अगस्त को बाबा ने सहज विधि बताई। जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जा सकता, उसकी याद स्वतः बनी रहती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। 8 अगस्त को बाबा ने इशारा किया। सेवा में स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहे एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। 9 अगस्त को बाबा ने इशारा किया। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। 10 अगस्त को बाबा ने इशारा किया। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ 1 अगस्त से 10 अगस्त 2025 के लिए मधुबन घर से आया, जिसमें विशेष पुरुषार्थ है सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। अच्छा, 11 अगस्त से 21 अगस्त के पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।